हर व्यक्ति के लिए सुख और दुख की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई इस बात को लेकर सुखी हो सकता है या फिर खुश महसूस कर सकता है कि आज भरपेट खाना मिल गया या आज 2 रोटी ज्यादा मिल गई। दूसरा व्यक्ति इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि यार फरारी तो है लेकिन प्राइवेट जेट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे चार्ट में जब विभिन्न ग्रहों की युतियां होती हैं तो वो युति जब हमारे फेवर में काम कर रही होती है तब तो हम उसे योग कह देते हैं, लेकिन जब वही युति हमारे लिए अनफेवर हो जाती है, मतलब अनफेवरेबल हो जाती है, तो हम उसे दोष का नाम दे देते हैं। मंगल महाराज जो कि आपकी पत्रिका में आपके कर्म क्षेत्र के साथ ही साथ आपके पराक्रम के भाव के स्वामी होते हैं, 23 फरवरी 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और ये राशि परिवर्तन कई मामलों में महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मंगल देव राहु के साथ में युति बनाएंगे। अब आप इसे अंगारक दोष कहें या फिर अंगारक योग करें। इस युति का हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, कहां उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए, कहां से वो लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 11 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। वर्तमान समय में मंगल उच्च की अवस्था में आपकी पत्रिका में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 23 फरवरी 2026 को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु के साथ में युति करेंगे। कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है और राहु देव यहां पहले से विद्यमान हैं और दिसंबर 2026 तक राहु महाराज का जो ट्रांजिट है वो आपके फर्स्ट हाउस में ही रहने वाला है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। शनि स्वयं वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल अग्नि तत्व का कारक है। राहु एक्सपेंशन है, विस्तार है, लेकिन साथ ही साथ राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन भी है, राहु भ्रम भी है। मंगल साहस का, पराक्रम का और विशेषकर आपके चार्ट में तो, कुंभ राशि के चार्ट में तो मंगल इन्हीं चीजों का स्वामी होता है। डिसीजन मेकिंग का स्वामी होता है, करेज का, साहस का स्वामी होता है। तो ये जब मंगल महाराज राहु के साथ में युति करेंगे तो क्या क्या परिणाम निकलने वाले हैं, उसमें हम आपको कुछ सावधानियां भी बताएंगे, साथ ही साथ कुछ उपाय भी बताएंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास में कॉमन होती है। 2 दृष्टियां मंगल को स्पेशल मिली हुई हैं, चौथी और 8वीं दृष्टि। मंगल की जब राहु के साथ में युति करेंगे, राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं दृष्टि में केतु महाराज बैठे होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 180 डिग्री के अपोजिट में चलते हैं। तो जिस भाव में राहु होते हैं उसके अपोजिट में केतु होते हैं और केतु का अपना स्वयं का कारकत्व है। तो हम यहाँ यही मान के चलते हैं कि राहु देव के पास में 5वीं और 9वीं दृष्टि है। पहले हम बात कर लेते हैं आपके पराक्रमेश और आपके दशमेश कर्मेश मंगल महाराज की। ये मंगल महाराज आपके लिए किस तरह से काम करने वाले हैं, चौतरफा विकास होने वाला है आपका। यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति खराब नहीं है, भाव आधारित तौर पर देखा जाए तो मंगल कतई खराब स्थिति में नहीं होते, ठीक है। लेकिन नक्षत्र बेसिस पर यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन यदि मंगल की स्थिति नक्षत्र बेसिस पर आपके चार्ट में ठीक बनी हुई है, चौतरफा चहुमुखी विकास होने वाला है आपके कर्म क्षेत्र में। पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा की वृद्धि होने वाली है आपके या फिर आपके जीवन साथी के व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर नौकरी पेशा की दृष्टि से देखा जाए।
मंगल का ट्रांजिट फर्स्ट हाउस में बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई क्रय विक्रय करने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। निस्संदेह तौर पर आप बड़ा भवन ले सकते हैं, बड़ा वाहन ले सकते हैं, लेकिन मैंने आज जो है इस चार्ट में शनि महाराज को भी शामिल किया है, क्योंकि शनि जो है, शनि का ट्रांजिट आपकी पत्रिका में दूसरे भाव में हो रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से आपके चौथे भाव को देख रहे हैं, सुख स्थान को। वहीं मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आप लेने जा रहे हैं, कोई भी वाहन जो कि आप लेने जा रहे हैं, निस्संदेह वो बड़ा हो सकता है, लेकिन पेपर्स पूरी तरह चेक करें। कोई भी भवन वाहन यदि आप क्रय विक्रय करने जा रहे हैं, कम से कम 2 बार उनको रीड जरूर करें। थोड़ा सा देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि शनि वायु तत्व है, मंगल अग्नि तत्व है, राहु एक्सपेंशन है। चौथा घर आपका सुख भाव होता है, आपके वाहन से, आपके भवन से, आपकी माता से संबंधित होता है। शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि संयुक्त रूप से आपके चौथे भाव पर जाके पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है 23 फरवरी ऑनवर्ड 45 डेज के लिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को थोड़ा संभाल कर रखें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बनती हैं। विद्युत उपकरण से थोड़ा सा सावधानी बनाकर रखिएगा, ठीक है। मंगल की सप्तम दृष्टि जो है, देखिए यहां पर राहु मंगल का भाव आधारित अंगारक योग तो आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है, और ये योग जो प्रबल होगा 23 फरवरी से लेके 3 फरवरी तक मंगल महाराज अपने स्वयं के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। 3 मार्च ऑनवर्ड मंगल जो है राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। जिस योग या दोष की हम बात कर रहे हैं वो तब जाके परफेक्ट बनता है जब दोनों प्लैनेट एक ही नक्षत्र में साथ साथ गोचर कर रहे हों। 3 मार्च के बाद से राहु जब शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे तब ये परफेक्टली अंगारक योग बनेगा, भाव आधारित राहु के साथ में, मगर दृष्टि आधारित केतु के साथ में भी, क्योंकि केतु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 29 मार्च 2026 तक केतु शुक्र के ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। यहां पर आपको ये देखना होगा कि चूंकि आपके कर्म क्षेत्र में तरक्की होने वाली है, इस बात को समझिएगा, आपकी बिजीनेस बढ़ने वाली है, आप ज्यादा व्यस्त होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं एक असंतोष की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस बात को थोड़ा समझिए। आप जब अपने काम में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेंगे, जब आप डूब जाएंगे अपने काम में, तो आपका 7th हाउस जो है ना, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देना शुरू करेगा, और ये प्रॉब्लम वाद विवाद की स्थिति में निकलकर सामने आ सकती है। तो ये थोड़े दिन का ट्रांजिट है, 45 डेज का ट्रांजिट है। कम से कम एक जगह तो आपको व्यवसायिक दृष्टिकोण की तरफ से यदि देखा जाए, तो यदि आप अपने 7th हाउस को मैनेज कर लेंगे तो आपका 10th हाउस बहुत बढ़िया काम करने वाला है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके 8th हाउस पर पड़ेगी। अष्टम भाव आप जानते हैं कि साधनाओं का होता है, अकल्ट का होता है। अष्टम भाव उत्खनन, माइनिंग से रिलेटेड रहता है। सभी जातक जो कि टैक्सेशन में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, किसी भी तरह की हीलिंग का काम करते हैं या फिर उत्खनन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थात माइनिंग के क्षेत्र से, या फिर पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े हुए हैं, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, यहां पर ये राहु मंगल का संयोजन यदि आप इसे योग की तरह उपयोग करते हैं तो आपको इन क्षेत्रों से जो भी जातक जुड़े हुए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलना सुनिश्चित करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके राहु महाराज की। राहु की दृष्टि जो है, 3 दृष्टियां मैंने आपको बताई, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं में तो केतु है, 5वीं दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान के भाव पर।
और नवम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। दोनों ही राशियां राहु के मित्र की राशियां हैं। यहां मैंने इसलिए आपसे शुरुआत में कहा कि मंगल की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, क्योंकि राहु के तो मित्र हैं। यहां पर बुध की राशि मिथुन राशि फॉल करती है, यहां पर आपका जो भाग्य की राशि है यहां पर तुला राशि फॉल करती है। राहु के साथ तो दोनों की मित्रता है, लेकिन मंगल के साथ में मित्रता है या नहीं? आपके चार्ट में बुध और शुक्र के साथ में मंगल की मित्रता है, तो ये पक्ष जो है, ये जो ट्रांजिट है, आपके संतान पक्ष की तरफ से भी आपको अच्छी सूचनाएं देने वाला रहेगा, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन के साधन इंटरनेट के द्वारा आपको संतान पक्ष की तरफ से कुछ शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं, भाग्य की उन्नति देखने के लिए मिल सकती है, संतान के विदेश जाने का मार्ग उच्च अध्ययन के लिए खुल सकता है, या फिर कोई तीर्थ यात्रा यहां भी जाना संभव हो सकता है यदि मंगल की बुध और शुक्र से मित्रता है आपके नीटल चार्ट में। और यदि मंगल और शुक्र की मित्रता नहीं है तो यहां पर आपको संतान की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वो इन द सेंस कि संतान आपकी बात को इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए संतान आपकी बात को सुनना बंद करते हैं, तो इसको लाइटली लीजिएगा, नाराज मत होइएगा। बाकी रही भाग्य की दृष्टि, राहु की तरफ से आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। मंगल की यदि मित्रता है तो कहानी बहुत अच्छी चलने वाली है, लेकिन यदि मंगल की मित्रता नहीं है तो थोड़ा सा कर्मठता आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मंगल स्वयं कर्मठता के कारक हैं। डिसीजन मेकिंग, पावर पैक, ये सारी चीजें मंगल का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, आपको पता है। ये उपाय तब कीजिएगा जबकि आपको पता है कि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। मंगल का मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः। ये मंत्र जो है इसको आप प्रतिदिन 108 बार शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करें। साथ ही यदि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो आप किसी लाल वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, लेकिन ये दान उसी स्थिति में कीजिएगा जबकि आप कंफर्म्ड हो कि आपकी पत्रिका में मंगल ठीक नहीं है। यदि आप बिना सोचे समझे दान कर देंगे तो ये आपको 10th हाउस में प्रॉब्लम दे जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़िए। सबसे अच्छी बात है कि मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कैसा भी मंगल हो आपका, बिल्कुल ठीक होगा, और यदि ठीक है तो और शुभ परिणाम देना शुरू करेगा। आने वाला माह, मतलब ये हम करें हैं कि 23 फरवरी ऑनवर्ड, ये आपके लिए बहुत सारे शुभ समाचार लेकर आने वाला है। अब आप इस कॉम्बिनेशन को योग की तरह यूज कर पाते हैं या फिर दोष की तरह, ये आप पर निर्भर करता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।